नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग की चर्चा करेंगे 2024 में। यह अद्भुत राजयोग इस बार किन 3 राशि वालों के लिए बनने जा रहा है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरी राशियों के लिए शुक्र फायदा नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, परंतु जब केंद्र में होगा, स्वग्रही हो या उच्च का हो, तो यह मालव्य नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाता है। यह 3 राशि वालों के लिए बहुत बेहतर स्थिति में होगा, शुरुआत में बता दें आपको। हालांकि उच्च का होने के बावजूद यह 3 राशियों को अच्छा फल देगा मालवीय नामक राजयोग में, जब जो कि यह मार्च को उच्च का होगा और उसके पश्चात अपनी राशि में वृषभ राशि में भी जाएगा यह। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि में, परंतु यह मई जून के महीने में होगा। हम बात करेंगे उच्च के जो शुक्र होंगे मीन राशि में, तो 3 राशियों के लिए यह खास राजयोग कारक होंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, तो 3 राशि के लिए यह केंद्र में स्थित होगा और राहु के साथ होगा। राहु मैं अक्सर बताता आया हूं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसी का फल देते हैं। शुक्र के साथ होंगे तो शुक्र के फल को बढ़ा देंगे। यह मालवीय नामक राजयोग अति सुंदर स्थिति में बन रहा है। शुक्र और राहु का योग भी होगा। इसके अलावा 2 और राशियों की भी बात करेंगे जिनके लिए मालव्य नामक राजयोग तो नहीं कहेंगे, परंतु उनके लिए यह स्थिति ऐसी में बन रहा है कि 2024 में ऐसी स्थिति में आ रहा है कि उनके लिए मालामाल होने की स्थितियां, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी बनते हैं। उनकी भी चर्चा करेंगे अंत में। पहले हम मालव्य नामक राजयोग की बात करते हैं, तत्पश्चात उन 2 राशि वालों की बात करेंगे जो कम किस्मत वाले नहीं कहे जा सकते। 2024 में शुक्र जिनके लिए देखिए शुभ होता है, वह झटके से ऊंचाइयां दे ही देता है, भौतिक सुख दे ही देता है, संसारिक सुख दे ही देता है। वाहन, प्रॉपर्टी, बंगलों के सुंदरता के कारक शुक्र, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारक, लग्जरी के कारक, ग्लैमर के कारक शुक्र कितना आपको सुख सुकून देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। पहली राशि रहेगी दोस्तों, आपको बता दें, मिथुन। मिथुन राशि के लिए शुक्र जैसे कि बताया मीन राशि में उच्च के होते हैं, राहु के साथ रहेंगे। यह 31 मार्च को यहाँ पर शिफ्ट होंगे। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम की रहेंगी, क्योंकि शुक्र आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचमेश का 10वें भाव में गोचर करना, उच्च का होकर, वह भी राहु के साथ। राहु देखिए ऐसा ग्रह, जैसा कि बताया, जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के शुभ फलों को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से यह शुक्र के साथ है, शुभ फल देने की स्थिति में है शुक्र, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक भी हैं, हालांकि द्वादश शेष भी हैं, व्यय भाव के मालिक भी हैं। पंचम स्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है शुक्र। आपके भौतिक सुखों को तो बढ़ाएगा, कैरियर में आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली दोस्तों। 31 मार्च से अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। व्यापार हो, नौकरी हो, आपकी प्रमोशन के प्रबल योग बन जाते हैं। शुक्र क्योंकि पंचमेश हैं, आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में काम आ जाएंगे। संतान की ओर से खास खुशी मिले। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। अगर छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की योग बने। रोमांस के लिए समय उत्तम रहे, पंचम भाव रोमांस का होता है। स्पेकुलेशन के लिए खास समय रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी तरक्की निश्चित हो जाती है दोस्तों।
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी तरह के रिस्की कामकाज में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेटिव नेचर है, उसमें सफलता मिलती है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा जो कला के क्षेत्र में है। आपकी इमेजिनेटिव पावर, आपकी क्रिएट करने की पावर में कई गुना इजाफा होने के योग बनते हैं। विदेशों से लाभ के योग, क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, उच्च कोटि का राजयोग है। और शुक्र यहाँ पर वैसे ही इतने स्ट्रोंग होते हैं, यहाँ पर अगर मित्र क्षेत्र भी बैठ जाएं शुक्र, अकेले मित्र के घर में ही बैठ जाएं किसी भी शुक्र दशम भाव में किसी भी कुंडली में हो, तो उसे हम अमला नामक राजयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति को सभी तरह के संसारिक सुख, भौतिक सुख इत्यादि मिलते हैं। व्यक्ति संपन्नता को प्राप्त करता है। और यहाँ पर ये तो त्रिकोण के मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं, और 10th हाउस में बैठेंगे तो निश्चित तौर से आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। कैरियर में, रोजगार में तरक्की, नौकरी चाहते हैं, बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन हो जाती है। हल्के से प्रयत्न से भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं इस तरह के ग्रह गोचर हों तो, क्योंकि राहु साथ में है और शुक्र वैसे ही उच्च के हैं। अकेले शुक्र ही यहाँ पर काफी नहीं थे कि राहु ने भी यहाँ पर, कहते ना जब ऊपर वाला देने लगता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ऐसी बात आपके लिए यहाँ पर चरितार्थ होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कन्या वालों के लिए सप्तम भाव में यह मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, राहु के साथ है। राहु तो कैटलिस्ट हैं, जिस ग्रह के साथ हों, शुभ ग्रह के साथ हों तो शुभ फल देते हैं, उसके फलों को बढ़ा देते हैं उस ग्रह के। अशुभ ग्रह के साथ हो तो अशुभता बढ़ाते हैं। शुक्र आपके भाग्यस्थान के मालिक है, धन भाव के मालिक है, तो भाग्य को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे राहु साथ में। मालव्य नामक राजयोग को 4 चांद लगाएंगे, यूं कहें ये राहु। धन भाव के मालिक है शुक्र, उच्च के हो जाएं, अपने आप में ही दिखता है कि आपको उच्च कोटि का लाभ होगा, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, चल अचल प्रॉपर्टी बनने की योग बनते हैं। वक्ता प्रवक्ता है तो आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आपकी स्पीच में मिठास देखने को मिलेगा इस अवधि में। शुक्र भाग्य भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठे तो भाग्य आपका चमकता है। कहां से? व्यापार से। सप्तम भाव व्यापार का भी माना जाता है। दाम्पत्य जीवन, आपका मैरिज लाइफ अति उत्तम रहेगा, जो सालों बाद इस तरह का योग बन रहा है। दोस्तों, आपकी मैरिज लाइफ में खास चेंजेस, मधुर चेंजेस होने वाले हैं। लव लाइफ अति उत्तम रहेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। भौतिक सुख प्राप्त होंगे आपको। विदेशी कामकाज करने वालों के लिए नायाब तोहफे मिलेंगे। कब होगा ये? 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक। कोई बड़ी उपलब्धि, जीवन का एक रस, जीवन का आनंद आप उठाएंगे इस अवधि में। ये वो पल होंगे जिंदगी के जो यादगार पल दे जाएगा ये साल। याद रखिए मेरी बात दोस्तों, ये 24-25 दिन ये ऐसे दिन हैं कि आपकी जिंदगी में खुशी, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलने वाला है इस अवधि में। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक ही जब उच्च का हो, वह भी राहु के साथ, तो यूं मानिए कि धन की बरसात तो होगी। लक्ष्मी त्रिकोण स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान त्रिकोण है और लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है। वैसे भी शुक्र ग्रह लक्ष्मी होती है। पुरुषों की कुंडली में देखें तो पत्नी के कारक होते हैं। धन भाव के मालिक होने से धन की स्थिति निश्चित तौर से हर कन्या राशि लगन वालों के लिए बेहतर होगी। यहाँ पर किंतु परंतु का कोई वो नहीं है। कोई भी कन्या राशि का पूरे विश्व में, बल्कि मैं तो कहना चाहता हूँ दशा अंतरदशाएं भी ऐसी अवधि में फीकी पड़ जाती हैं। कुंडली कितनी भी निर्बल क्यों ना हो, मैंने अक्सर देखा है गोचर का भी अपना प्रभाव होता है। जब शुभ गोचर होता है तो वह भी सर चढ़कर बोलता है।
जब अशुभ होता है तो वह भी। तो शुक्र आप लोगों के लिए 31 मार्च थोड़ा सा दूर दिख रहा है दोस्तों, परंतु उससे पहले भी स्थितियां बहुत बेहतर हैं, क्योंकि शनि राजयोग कारक है और शनि के मित्र शुक्र देखिए राहु के साथ मिल रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, उसका प्रूफ है यह कॉम्बिनेशन शुक्र और राहु का, कि शनि जब न्यायाधीश देने पर आते हैं तो इस तरह की स्थितियां पैदा दूसरे ग्रह करते हैं। जैसे कि शनि पीछे से डायरेक्ट कर रहे हैं और आगे ग्रह वह फल दे रहे हैं। तो कहना ना होगा कि यह सब फल तो शनि देव दे रहे हैं, पर एक्टर आपके आगे शुक्र और राहु है। एनीवेज ये फिलोसफी हो जाती है, परंतु है एस्ट्रोलॉजिकल सत्य है। 6th हाउस के शनि आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना वो उपलब्धियां दे जाएगा जो आपने शायद अभी तक नहीं सोची होंगी। अवार्ड, रिवार्ड, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, लाभ, एवरीथिंग यू विल गेट। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, धनु वालों के लिए बहुत समय बाद, सच में काफी लंबे अंतराल के बाद ऐसा समय आ रहा है। पूरा 23 ऐसे बीत गया जो इंतजार में जैसे होता है, बल्कि दिक्कतों में बीता काफी हद तक। चलिए उसको काहे रिपीट करना। यहां पर शुक्र देखिए, एक तो 4th हाउस सुख भाव है। देखिए यहां पर एक राजयोग नहीं, मालवीय नामक राजयोग नहीं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो मेरी एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, गौर से सुने। स्किप किया तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या सुनकर आ गए। और कई बार होता है, मैंने अक्सर देखा है, कमेंट कुछ और ही कर रहे होते हैं, मैं बात कुछ और कर रहा होता हूं। एनीवेज शुक्र यहां पर सबसे पहले बता दूं, शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक है, दिग्बली होंगे और उच्च के भी होंगे, राहु के साथ भी होंगे। राहु का पता है आपको रोल क्या होता है? जिस ग्रह के साथ होता है, जिस राशि में होता है, उसी का फल देता है। राहु अगर अशुभ ग्रह के साथ हो, अशुभ ग्रह कौन सा होता है? 6, 8, 12 भावों का मालिक, तो वैसे फल देगा राहु, उस ग्रह के फल देगा, उस ग्रह के फलों को बढ़ा देगा, कैटलिस्ट का कार्य करता है। यहां पर राहु कैटलिस्ट ही हैं। उच्च के शुक्र, एक्साल्टेड शुक्र, 11वें भाव के भी शुक्र मालिक हैं, षष्ठेष्ठ भी हैं। 6ठे भाव के मालिक होने के नाते नौकरी में, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आपको एज देंगे। ये नहीं है कि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, यहां पर गुरु पंचम स्थान में बैठे हैं अप्रैल के महीने तक, और शुक्र उच्च के होंगे, गुरु की राशि में होंगे, राहु हैं साथ में, तो आपको प्रतिस्पर्धा में सफलता की स्टैंप लगाते हैं शुक्र। अगर आप छात्र हैं, खासकर नौकरी करते हैं, तो भी प्रमोशन आपकी कोई रोक नहीं सकता। और इसी के साथ अगर हम बताएं आपको, अगर आप कैरियर में कहीं अधर में लटके हुए थे, कैरियर में कहीं पशुपेश में थे, वह आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। आपको अपना रास्ता, अपना गंतव्य साफ नजर आएगा इस अवधि में। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है केतु 10th हाउस में डिसीजन लेने में अवरोध देता है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, परंतु शुक्र जब यहां पर आ जाए तो ये निश्चित हो जाता है, भौतिक सुख आपके बढ़ते हैं, हर तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, मातृ सुख, वाहन सुख, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। लाभ स्थान का मालिक है, मित्र मंडली की सहायता, घर में मांगलिक कार्य के योग। बहुत समय से आप जो सोच रहे हैं ये हो नहीं पा रहा, बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही, ये एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहे, विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी आपकी मनोकामना, कोई भी इच्छा पूर्ति के योग बनाता है ये शुक्र। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट 2 राशि वालों की। पहली राशि रहेगी दोस्तों कर्क। कर्क राशि के लिए हम अगर देखें
तो यहां पर शुक्र की स्थिति अप्रैल के महीने में राहु के साथ भाग्य स्थान में उच्च के, ये इसलिए ग्रह लिया है, शुक्र यहां पर माला माल करने की स्थिति में होंगे क्योंकि यह सुख भाव का मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, फोर्थ लॉर्ड इन 9th हाउस एक्साल्टेड, जमीन जायदाद का सुख उच्च कोटि का, वाहन सुख, वाहन गाड़ी की सवारी, कार की सवारी उच्च कोटि की आपको मिलने वाली है, बड़ा घर, बड़ा सुख और लव लाइफ उत्तम। भाग्य स्थान में उच्च का शुक्र हो तो आपका लव लाइफ उत्तम रहता है। मैरिजेबल एज की अगर आप बच्चे हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं। पुराने संबंधों के लिए बहुत उत्तम समय है। मैरिज लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा। कलाकारों के लिए समय उत्तम रहेगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए लाभ ही लाभ, क्योंकि लाभ स्थान के भी मालिक हैं शुक्र, और उच्च का प्लेनेट हो, भाग्य स्थान में हो तो विदेशों से भी लाभ, विदेश यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में भरपूर लाभ उठाने वाले होंगे। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, कोई भी फाइन आर्ट्स हैं, उनसे संबंधित कामकाज करते तो शुक्र राहु के साथ, देखिए राहु कैटलिस्ट, अक्सर मैं बताया करता हूं ये वर्ड कैटलिस्ट राहु को मैंने दिया है दोस्तों, काफी सालों पहले से यूज कर रहा हूं ये वर्ड। जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के फलों को बढ़ाने का काम भी करता है, भले वह शुभ हो या अशुभ हो। यहां पर क्योंकि 11वें भाव के मालिक है तो लाभ कई गुना बढ़ेगा, विदेशों से भी लाभ होगा, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, पिता की मदद मिलने के योग बनते हैं। अति उत्तम, अति दुर्लभ आपके लिए। और मई जून के महीने में शुक्र लाभेश होकर लाभ स्थान में, यह भी उत्तम स्थिति रहेगी शुक्र की, इसलिए शुक्र को नमन करिए। शुक्राचार्य आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करते रहा करें, कहीं ना कहीं यह शुक्र आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर करने वाले हैं, बहुत बेहतर। ऑल द बेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट एक और राशि है कुंभ राशि। देखिए शनि ने अपना फल तो देना है, मैं अक्सर बताता आया हूं, शनि जहां पर राशि के मालिक हों और कुंभ वाले शिकायत करते रहते हैं 7:30 में हमारी तो टैं बज गई, हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, तैयार हो जाइए, ये शनि अपने दोस्त, अपने परम मित्र की सहायता से आपको माला माल करने वाले हैं। मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे अप्रैल मई में जाकर, वो जब शुक्र होंगे मई जून में, शुक्र होंगे जब वृषभ राशि में, और अभी शुक्र मार्च के महीने में राहु के साथ मीन राशि में होंगे उच्च के। तो शुक्र है क्या आपके लिए योग कारक हैं, ये मालव्य नामक राजयोग से कम नहीं है, और शनि के मित्र हैं। शनि अप्रैल के महीने में युवा हो रहे हैं दोस्तों, और शुक्र का मालव्य नामक राजयोग जब बने और शनि युवा हो, दोनों मित्र हों, तो फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ में राहु बैठे हैं जो कैटालिस्ट, जो ग्रह, जिस ग्रह के साथ राहु बैठते हैं उस ग्रह का फल बढ़ा देते हैं, चाहे यह शुभ ग्रह है चाहे अशुभ ग्रह है। शुक्र आपके लिए इतने शुभ है कि कोई ग्रह इससे शुभ हो ही नहीं सकता कुंभ राशि लगन के लिए। एक तो चतुर्थ भाव के मालिक है, एक भाग्य भाव के मालिक है, योग कारक प्लेनेट है, तो आपके भाग्य में वृद्धि, कैरियर में तरक्की, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी में बढ़ने के योग, वक्ता पर वक्ता है तो आप कमाल करेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, वाहन सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, स्त्री वर्ग से खास लाभ, कला के क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे, सौंदर्य प्रसाधनों का कामकाज करते हैं तो व्यापार खूब चलेगा, भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, धन का संचय होगा भाग्य की शक्ति से। अर्थ त्रिकोण कहलाता है सेकंड हाउस, तो कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, कैरियर में, व्यापार में, नौकरी में, हर क्षेत्र में आप ही का डंका बजेगा दोस्तों। जो भी आपने त्रासदी दिक्कतें उठाई हैं, यह 31 मार्च को होगा शुक्र का मीन राशि में प्रवेश, और 25 अप्रैल तक
25 दिन कहें तो आपके लिए बहुत ही सुंदर रहने वाले इस साल दोस्तों। नोट कर लीजिए इस डायरी में, ये तिथि काम आएंगी क्योंकि शनि भी इस अवधि में युवा होंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे जब समय आएगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।